हेलो एवरीवन, ओनो स्टडी ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि आपको डेली मॉक टेस्ट, मोटिवेशनल वीडियो और क्लास और करंट अफेयर ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसकी वजह से 1-2 दिन क्लास नहीं चल पाई। फिर से जो है कि सारी चीज़ें जो है कि अपने कंटिन्यू चल रही है। तो मॉक टेस्ट को हम जो है शुरू करते हैं और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो है कि जो वन लाइनर तमाम एग्ज़ामों में पूछा जाता है उसको जो है कि मैं आपसे रिवाइज करवा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों के लिए वो एग्ज़ाम में आने वाले घुमा फिरा के जो है देखिए वो क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा सा भी अगर आपने जो है पढ़ रखा है, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएसआई हो गया, आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के जो मॉक टेस्ट वाला हम लोगों का सेशन चल रहा है इसको पूरा कंप्लीट करिए। हमारी टीम आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेट होकर काम कर रही है ताकि आपको घर बैठे तैयारी करने का मौका मिले। जो बच्चे आ सकते हैं दिल्ली जैसे जो है जगहों पे या किसी इंस्टीट्यूट में जो है कि जहाँ पे भी आप लोग रह रहे हो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, तो वो बात अलग है। कम समय में जो है कि चीज़ें कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे नहीं आ सकते हैं या जिन बच्चों ने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है उसके बाद भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उसको लेके हम जो है कि एक सेशन चला रहे हैं। पूरी टीम हमारी लगी हुई है। आप मेहनत जो है कि करिए, आपको देखेंगे कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आज का जो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछ रहा है B.R. अम्बेडकर कर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? किस प्रांत से हुआ? आप जानते हैं जो भारत जब आज़ाद हुआ, इस समय जो है भारत की आज़ादी को लेकर किसी महिला अभिनेत्री ने क्या किया है कि एक बयान जारी कर दिया है कि उस समय आज़ादी हमें जो है कि भीख में मिली थी, असली आज़ादी जो है 2014 में मिली है। खैर वो सब विवाद का विषय है। लोग जो है कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली जो है कंडीशन है, उसने किस सेंस में बोला, लोगों ने किस सेंस में लिया और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब जो है आप अखबारों में पढ़ेंगे और मैगजीन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो सब कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें होती हैं, होता रहता है। आप देखेंगे हमेशा होगा, कोई ना कोई हाईलाइट होने के लिए ऐसी चीज़ें करेगा। तो जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले ही अंग्रेज़ों ने हमें एक चुनौती दी कि अगर तुम अपना संविधान बना सकते हो, ये समय समय पे उन्होंने चुनौती दी है, अगर तुम अपना संविधान बना सकते हो तो बना के हमें दिखाओ। उसी के तहत क्या हुआ था कि संविधान सभा का गठन हुआ था, और जो ये आपका संविधान सभा बनी थी उसमें जो सदस्यों का चुनाव होता था वो जो है कि 10 लाख पे एक सदस्य चुना जाता था। उसी में आप देखेंगे B.R. अम्बेडकर साहब का भी निर्वाचन हुआ था। वही पूछ रहा है कि उनका निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था। जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो आप जानते हैं इनका निर्वाचन बम्बई प्रांत से हुआ था, बम्बई प्रांत से। ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस समय की जो है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत हुआ करते थे और कहा जाता है उस समय के में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे ये। तो ये हमेशा जो है हॉट टॉपिक में बने रहते हैं। भारत का एक वर्ग हमेशा जो है इनके साथ रहता है और जो है कि कुछ वर्ग जो है कि इनको जो है भुनाने के लिए अपनी राजनीति करता है। ठीक है, तो यह जो है हमेशा जो है कि चर्चा में बने रहेंगे। तो ये याद रखिएगा, इनका जो है कि निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बम्बई प्रांत से हुआ था। अब बम्बई का नाम जो है मुंबई हो गया है। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर जो है कि अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संविधान सभा की
संविधान सभा की संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब देखो संविधान सभा की ही बात किया जा रहा है यहाँ पे भी। जब आपका संविधान बना तो संविधान ने क्या किया, संविधान सभा ने क्या किया कि समितियां बना के, कमेटियां बना के क्या किया कि हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दी कि इस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी है कि इसका नियम कायदा कानून किसका होगा। इसी के तहत संघ संविधान समिति का गठन किया गया था और उस हर समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इसीलिए पूछ रहा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। आप जानते हैं भारत के संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। भारत का संविधान एक तो सबसे बड़ा संविधान है, दूसरा जो है लिखित संविधान है, और तीसरा इसको उधार की कैंची भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हमने जो है तमाम संविधानों से क्या किया है कि जो सही चीज़ें थी, जो हमारे काम की चीज़ें थी, हमने वहाँ से उठा लिया है। इसी के तहत हमने जो है ब्रिटेन के संविधान से बहुत सी चीज़ें ली हैं, जर्मनी के संविधान से बहुत सी चीज़ें ली हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, इसी तरह से तमाम देशों से लिया है, और 1935 के अधिनियम से भी बहुत सी चीज़ें ली हैं। तो भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है, यह पूछ रहा है कि किस जो है कि देश के संविधान से ली गई है। तो यह जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका लिखते चलिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको जो है कि आता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पूछ रहा है यदि भारत संघ में संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? आप लोग जानते हैं भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और उसमें उप अनुच्छेदों को जोड़ दिया जाए तो 450 से ज़्यादा जो है कि अनुच्छेद होंगे। लेकिन अगर बेयर एक्ट को उठा के देखोगे तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं। और यह जो अनुसूचियां हैं उस आप देखेंगे कि हर अनुसूची में कोई ना कोई विषय रखा गया है। आपके संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। तो 22 भागों में 12 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेदों में। ठीक है, और आपको अगर 450 जो है अनुच्छेद मिले तो 450 अनुच्छेद पे लगाइएगा। ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं कि जब भी संविधान में
कोई भी चीज जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, चाहे उसमें कॉमा हो, बिंदु हो, लाइन हो, क्या कोई भी चीज, या अक्षर को लिखना हो, किसी शब्द को लिखना हो, किसी लाइन को लिखना हो, तो क्या किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा, भले ही उसमें कॉमा ही क्यों ना लगाना हो या कॉमा को हटाना ही क्यों ना हो। तो भारत में अगर नए राज्य का जो है सृजन करना है तो संविधान में जो है कि पहली अनुसूची में, संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा, क्योंकि नए राज्य आप बना रहे हो, उस नाम का उस राज्य को जो है लिखना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, तो पहली अनुसूची में जो है संशोधन किया जाएगा, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, ठीक है, पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। आप लोगों को पता है जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें 12 विषय दिए गए हैं, पहली अनुसूची में कुछ और है, दूसरी अनुसूची में कुछ और है, तीसरी अनुसूची में कुछ है और है। जो 12 अनुसूचियां हैं आने वाले समय में 12वीं अनुसूची के बारे में आपको बताऊंगा। पीसीएस वगैरह में एग्जाम में जो है खूब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है, विधायी संबंध के बारे में। अब देखो जो आपका संविधान है मैंने बताया 22 भागों में बटा है, 22 भागों में बटा है और उसमें भी जो है कि उसके भी भाग हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 इस तरह से करके है। तो कह रहा है कि जो भारत का संघ है यानी केंद्र और राज्य, यहाँ की बात कर रहा है, केंद्र और राज्य के बीच, और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है यानी विधि बनाने का जो संबंध है कि किन किन विषयों पे कौन जो है कि कानून बनाएगा, वह जो है किस भाग में जो है कि है। तो अगर अनुसूचियों के रूप में देखोगे तो 7वीं अनुसूची तो एकदम क्लियर कर देती है, 7वीं अनुसूची एकदम क्लियर कर देती है कि ये विषय जो है केंद्र सरकार के पास रहेंगे और ये विषय जो है राज्य सरकार के पास रहेंगे और ये विषय जो है दोनों के बीच में रहेंगे, जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। इसी तरह से अगर राज्यों उसको जो संविधान का भाग है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भाग 11 का अध्याय 1 ये क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है उसके बारे में चर्चा करता है। अगला हम जो है क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है कि आप लोग रट लीजिएगा। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है,
संरक्षण प्रदान करता है। अब देखो, आपका जो संविधान है वह 395 अनुच्छेद जो है, मैंने बताया है कि उप अनुच्छेदों को जोड़ दिया जाए तो 450 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपका संविधान है 22 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग आप जानते ही हैं, राज्यों के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार से राज्यों का सृजन होगा, उसका नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है कि बताया गया है, कैसे जो है कोई क्षेत्र जुड़ेगा, कैसे कोई क्षेत्र हटेगा, उसके बारे में। दूसरा भाग नागरिकता के बारे में है और तीसरा भाग मौलिक अधिकारों के बारे में है। आप जानते हैं कि जब व्यक्ति विशेष से कोई बात आएगी, व्यक्ति विशेष से कोई बात आएगी, अधिकार संबंधी कोई बात आएगी, तो वह किस में आएगा? आपका मौलिक अधिकार में आएगा, मौलिक अधिकार में आएगा। और मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। यानी आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। जब मैं जो है कि संविधान की क्लास लूंगा तो उसमें जो है डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मंत्री परिषद के विरुद्ध, मंत्री परिषद के विरुद्ध, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, प्रस्ताव लाने के लिए, लाने के लिए, के लिए लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों की, के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। आप जानते हैं कि भारत की जो संसद है वह 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जो आपकी भारत की संसद है वह 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आप जानते हैं कि केंद्र में सरकार उसी की बनती है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। अब जिसकी सरकार बनेगी तो मंत्री परिषद भी उसी का होगा। मंत्री परिषद यानी सरकार मतलब क्या? मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद के विरुद्ध अगर जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है संसद में, तो जाहिर सी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? जो सरकार से संतुष्ट नहीं है वही लेकर आएगा। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने असंतुष्ट लोगों की संख्या होनी चाहिए जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सके। तो लोकसभा में ही लाएंगे और वो 50 लोग जो है कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। न्यूनतम संख्या उनकी कितनी होगी? 50। यानी 50 लोग मिलकर ही क्या करेंगे? मंत्री परिषद के विरुद्ध क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, यानी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। अगला हम जो है कि चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मॉडर्न इंडिया से, असहयोग आंदोलन के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन के विरुद्ध, सॉरी के विरोध में, के विरोध में
विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन, गांधी जी के 3 आंदोलन सफल रहे और 3 आंदोलन असफल रहे। जो सफल रहे वो छोटे आंदोलन हैं, जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया और अहमदाबाद का हो गया। यह तीनों आंदोलन शुरुआती थे, सफल रहे। उसके बाद जो गांधी जी ने बड़ा आंदोलन चलाया वह असफल रहे, लेकिन असफल होके भी सफल रहे क्योंकि गांधी जी क्या है, संघर्ष तैयारी संघर्ष विराम जो है करके चलते थे, ठीक है ना। संघर्ष करते थे, कुछ समय तैयारी करते थे, फिर संघर्ष करते थे, फिर जो है थोड़ी से रुक जाते थे, फिर तैयारी करते थे। जब उनको लग गया कि जनता अभी तैयार नहीं है तो रुक जाते थे, ठीक है। लेकिन जब उनको लग गया कि अब जनता तैयार हो गई तो उन्होंने करो या मरो का भी नारा दे दिया। हालांकि इंसान है, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी उनसे भी, और उसी नारे को लाल बहादुर शास्त्री ने, करो या मरो के नारे को जो है लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दे दिया था। मरो नहीं मारो का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है ना। उनसे भी आगे बढ़ गए, गांधी जी से भी। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ आपका, उसके खिलाफ, उसके विरोध में कुछ जो है नेताओं ने कांग्रेस से ही त्यागपत्र दे दिया। कहा भैया ये चीज़ें सही नहीं है। और उसमें भी आप देखेंगे जब चौरी चौरा का कांड हुआ, चौरी चौरा का कांड हुआ 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। तो बहुत से लोग जिन्होंने गांधी जी पे विश्वास किया था उन्होंने भी जो है गांधी जी का साथ छोड़ दिया, बहुत से लोगों ने। और बहुत से लोग गांधी जी की नीतियों में विश्वास करते थे, उन्हीं के साथ चले आगे भी। तो पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के विरोध में किन नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो उसमें कौन कौन थे, तो पहली थी एनी बेसेंट, दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल, अगले थे सर नारायण चंद्रावरकर और शंकर नायर। ये नेता थे एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावरकर, शंकर नायर। इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। और जब इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया तो इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, क्योंकि गांधी जी से पहले ही वो कांग्रेस में जुड़ चुके थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ना तो मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं ना ही कांग्रेस के रहते हैं, और इनकी कोशिश रहती है कांग्रेस उनकी बातों को माने, लेकिन कांग्रेस उनकी बातों को नहीं मानती है। मोहम्मद अली जिन्ना निकल जाते हैं ब्रिटेन, कुछ समय वहाँ रहते हैं, फिर भारत आते हैं। उनको लगता है कांग्रेस अब हमारी बातें मान लेंगी, नहीं मानती है कांग्रेस। 1922 के बाद 1928 तक मोहम्मद अली जिन्ना सम्मान के भूखे हैं, कभी यहाँ तो कभी इंग्लैंड, ऐसे जो है भाग रहे हैं। लेकिन जब उनको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलता है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना का वह रूप जो है देखने को मिलता है जिसमें वो क्या करते हैं, पाकिस्तान को जो है कि बनाने की मांग करते हैं धीरे धीरे, और आने वाले समय में क्या होता है, अलग देश ही जो है कि बना के निकल जाते हैं। खैर चलिए, वो सब तो जो है कि राजनीतिक और जो है वैसा विषय है, इतिहास का विषय है, जानना चाहिए आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पूछ रहा है गुरु का बाग सत्याग्रह हुआ था
गुरु का बाग सत्याग्रह हुआ था। आप लोग जानते हैं कि गुरु का बाग यानी जाहिर सी बात है सिखों से संबंधित है ये चीज़ें। जब सिखों से संबंधित है ये चीज़ें तो जाहिर सी बात है जहाँ पे सिख बहुलता में होंगे वहीं पे ये चीज़ें होंगी। तो जब जो है ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा आप जो है उस तरफ देखिए जहाँ पे वो लोग बहुलता में हैं। तो गुरु का बाग सत्याग्रह अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में 1922-23 में, 1922-23 में। और सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी में। और उसी में से एक सिख हैं आपके भगत सिंह। भगत सिंह युवाओं के लेजेंड हैं ये, और इनसे जो है बहुत सी चीज़ें सीखनी चाहिए। उस समय के क्रांतिकारियों को अगर आप देखोगे तो जोश और जुनून हुआ करता था। माँ पे जो है मर मिटने की जो है, धरती माँ पे, भारत माता पे मर मिटने का जो है कि जुनून हुआ करता था। आज के युवा तो जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उस समय के इन युवाओं से देखो, सीखो कुछ इन लोगों से। भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, चंद्रशेखर हुए, बिस्मिल्लाह हुए, ऐसे लोगों से सीखो जितना सीख सकते हो। जतिन दास हुए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो उनकी चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे तो जोश भर जाएगा आपके अंदर और कुछ करने का जज्बा आएगा। आज तो जो है कि क्या है, देशभक्ति के नाम पे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बस जनता को लूट रहे हैं। एक वर्ग है जो वामपंथ में जो है कि अपना सारा कुछ जो है भारत को ही टुकड़े करने में लग गया है, वामपंथी लोग, ठीक है। और एक वर्ग है जो क्या कर रहा है कि राजनीति में घुस के जो है जनता का बस शोषण कर रहा है। भारत के लिए कहाँ कोई काम करना चाह रहा है। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर जो है कि भारत का दायित्व वास्तव में टिका हुआ है, वो काम भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपसे पूछता है दिसंबर 1924 में बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक। बेलगांव में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अब देखो जो कांग्रेस है उसका जो है दिसंबर के जो आखिरी 3 दिन होते हैं, 28, 29, 30, नहीं 29, 30, 31, 3 दिन, इसमें जो है कांग्रेस अपना अधिवेशन बुलाती थी। और कांग्रेस की अपनी कुछ शर्तें हुआ करती थी कि जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होगा वहाँ का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। एक ही बार में जो है कि एक ही स्टेट में अधिवेशन जो है लगातार 2 बार नहीं होगा। यह सब जो है कुछ शर्तें हुआ करती थी। और उसी में जो है दिसंबर 1924 में जो है इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ। यानी हमेशा दिसंबर महीने में ही वार्षिक अधिवेशन होता था इसका। तो और कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती थी तो क्या किया जाता था कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली जाती थी कि भैया यहाँ पे आप लोग इकट्ठा होइए, तमाम मतलब संदेशों के माध्यम से। तो दिसंबर 1924 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। और यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने। यह पूछा जाता है 1924 के अधिवेशन के बारे में, बेलगांव के बारे में पूछा जाता है कि बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
क्रिप्स मिशन भारत आया था कब? क्रिप्स मिशन भारत आया था कब आया था? ये आप जानते हैं 1940 के बाद 1939 में क्या हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है और अंग्रेजों ने बिना पूछे, भारतीय नेताओं से बिना पूछे क्या किया कि भारत को भी उस युद्ध में जो है शामिल कर दिया, जिससे यहाँ के जो नेता थे काफ़ी जो है नाराज हुए। उन्होंने कहा भाई जब आपको युद्ध में शामिल होना था कम से कम यहाँ हमसे तो पूछ लेते, लेकिन अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे थे। तो क्या हुआ, यहाँ के नेताओं ने तमाम जो है कि क्या किया, आंदोलन करने लगे। उसी में आप जानते हैं व्यक्तिगत जो है कि सत्याग्रह भी शुरू हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से क्या हुआ, इंग्लैंड से बहुत से डेलीगेसी जो है यहाँ आने लगी। इसलिए आने लगी कि वो जो है कि भारतीय नेताओं को मनाना चाहती थी कि भारत जो है हमारा साथ दे, लेकिन भारत के नेता जो है कि मानने के लिए तैयार नहीं थे और आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पे चल रही थी। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही हुआ है। उसी के तहत जो है कि आप देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, और इसी में जो है क्रिप्स मिशन भी भारत आया है भारत के नेताओं को समझाने के लिए। क्रिप्स मिशन क्यों आया है, कब आया है, ये सारा चीज़ जो है जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी केवल और केवल यह बता रहा हूं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया है। तो यह आया है 22 मार्च 1942 को। 1942 आपसे पूछता है, पीसीएस का एग्जाम दोगे तो डेट भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कांग्रेस की कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि कांग्रेस अपनी कार्य समितियों की समय समय पर बैठक बुलाती थी। तो आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8-9 अगस्त 1942 को हुआ था और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ नेता जो है भूमिगत होकर जो है कि कई समय तक जो है कि लंबे समय तक जो है आंदोलन को चलाते रहे, यानी जनता के सामने वो नहीं आते थे, बस रेडियो के माध्यम से और तमाम माध्यम से क्या करते थे, आंदोलन को जो है कि संचालन करते थे आंदोलन का। और इसी में जब भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है सबसे पहले कब पारित हुआ है, तो यह हुआ है 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सारा चीज़ बताऊंगा कैसे कैसे जो है सारी चीज़ें आगे बढ़ी है। तो आज का जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन हम यहीं पे रहने देते हैं और अगला जो है कि हम जो है कि अभी जस्ट जो है दूसरी क्लास हमारी शुरू होगी और उसमें जो है कि और चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद अगली वीडियो में। धन्यवाद।